हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। आज मैं आपसे फिर से बात करूंगी विधवा के बारे में। आज विधवा की शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह कब मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, मतलब अगर लड़की की किसी लड़की से शादी हुई है, जिस दिन शादी होती है वो उसके साथ जिस दिन 7 फेरे लेती है उस दिन उसके साथ उसकी शादी की सालगिरह उसी दिन की मानी जाती है और मनाई जाती है। अगर विधवा का आदमी इस दुनिया में नहीं है, कोई बात नहीं, आदमी इस दुनिया में नहीं है, पर तारीख तो हमेशा याद रहेगी कि मैंने इस दिन अपने आदमी के साथ 7 फेरे लिए थे और मेरी शादी की सालगिरह भी मनाई जाती थी इस तारीख को। जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही हूँ वह जो औरत है जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मैं कह रही हूँ आज शादी की सालगिरह है, उसने शादी से पहले जब उसका रिश्ता हुआ था, जब पंडित ने तारीख निकाली थी, तो तारीख जो निकली थी वह कई तारीख निकली थी, एक महीने में 3 या 4 तारीखें निकली थी। जब ये बोला था कि किस तारीख को मतलब शादी करोगे, ये तारीखें निकली हैं, पर बेटी ने जो तारीख रखी शादी की वो रखी जिस दिन उसकी मम्मी और पापा की शादी की सालगिरह होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है। उसने बोला अपनी मम्मी से, बेटी ने, कि मम्मी मेरी शादी की जो तारीख है आप वो रखो जिस दिन आपकी और पापा की शादी की सालगिरह होती है, मेरी भी वही तारीख रख लो जब पंडित ने बता दी तो। इसलिए लड़की ने मम्मी पापा से जब कहा तो उसके मम्मी पापा मान गए और उन्होंने यही कहा, कोई बात नहीं बेटी, जब पंडित ने ये 3-4 तारीखें निकाली हैं उसमें से एक तारीख वो भी बैठती है जिस पे तेरी मम्मी और मेरी मतलब शादी की सालगिरह भी होती है, तो हम वही शादी की सालगिरह वाली तारीख तुम्हारी भी शादी की रखेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि भगवान, हम चाह रहे हैं इस तारीख को हमें 2-2 खुशियाँ मिलेंगी, एक हमारी भी शादी की सालगिरह और हमारी बेटी की भी होगी, हमें 2-2 खुशियाँ मिलेंगी, 2-2 यादगार दिन रहेंगे। पर ये नहीं पता होता कि आगे जाके कुछ ऐसे इस तारीख को ही कुछ ऐसा बुरा भी होगा जो हमें सारी ज़िंदगी याद होगा और बुरा होने की वजह से हम खुशियाँ भी नहीं मना पाएंगे। इस वजह से लड़की ने अपने मम्मी पापा के कहने से शादी तो कर ली, अब मतलब अपनी मर्जी से मम्मी पापा को कह दिया है, मम्मी पापा ने, पूरी फैमिली ने मर्जी से शादी की तारीख तो रख ली। शादी हो जाने के बाद कई साल बाद में फिर लड़की के आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर हर साल वही तारीख आती है, मम्मी पापा की शादी की सालगिरह होती है और लड़की के पति इस दुनिया में नहीं होते, यानी कि घर का जमाई उनका ख़त्म हो जाता है। तो आप ये बताइए कितना बुरा हाल होता होगा उस घर का कि बेटी का तो आदमी इस दुनिया में नहीं है और माँ और पापा की उसकी शादी की सालगिरह है, तो उसके मम्मी पापा अपनी शादी की सालगिरह भी नहीं मनाते, ना ही उन्हें याद होती, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। जब उनकी बड़ी बेटी उनके पास फ़ोन कर उन्हें शादी की सालगिरह की बधाइयाँ देती है, तो उसकी मम्मी सुबह को जब वो उसको फ़ोन करती है मम्मी को और शादी की सालगिरह की बधाई देती है, उसकी मम्मी फूट कर इतनी बुरी तरह रोती है, इतनी बुरी तरह रोती है। और क्या कहती है, जब उसकी लड़की फ़ोन करती है अपनी माँ के पास, बड़ी बेटी, और बोलती है मम्मी जी नमस्ते, शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो, तो उसकी मम्मी बोलती है किसकी शादी की सालगिरह, तो वो बोलती है मम्मी आज आपकी शादी की सालगिरह है। तो उसकी मम्मी इतनी बुरी तरह रोती है, इतनी बुरी तरह रोती है, और रोकर वो क्या बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, भगवान ने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा दुख नहीं दे दिया, आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज मेरी बेटी किस तरह बैठी है, क्योंकि आज मेरी बेटी की भी शादी की सालगिरह होती है, अगर मेरा आज जमाई जिंदा होता। मेरी बेटी का तो आदमी ख़त्म हो गया, उसका रो रो के बुरा हाल है और वो इस बुरे हाल में बैठी है, रो रही है, अपने पति को याद कर रही है और मैं भी अपने जमाई को याद कर रही हूँ, तो मैं अपनी शादी की सालगिरह कैसे मना सकती हूँ। माँ ने तो अपनी शादी की सालगिरह भी नहीं बनाई, मम्मी पापा बहुत उदास बैठे रहे, पूरे दिन रोते रहे
उधर बेटी भी उनकी बहुत बुरी तरह से रोती रही, पूरा दिन अपने आदमी को याद करती रही। हे भगवान, कभी भी किसी के साथ इतना बुरा ना करना जो इस परिवार के साथ हुआ है। बहुत बुरा हुआ है इस परिवार के साथ। इन्होंने अपने घर के जमाई के जाने के बाद, यानी अपनी बेटी के पति के ख़त्म हो जाने के बाद, उन्होंने सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी। उन्हें वह कोई भी खुशी नहीं मनाते। उनके घर में अंधेरा छा गया। वह अपनी बेटी के दुख के साथ इस तरह हो चुके हैं कि वो है हमेशा दुखी ही रहते हैं। कोई भी त्योहार वो नहीं मना पाते। कोई दिवाली है या कोई होली है या कोई भी त्योहार है वो नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें खुशी नहीं होती। उनकी बेटी बहुत उदास है तो वो कैसे खुशी मनाएंगे। वह सब कुछ भूल गए हैं। और ये शादी की सालगिरह ये बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते, क्योंकि इस दिन इनकी बेटी की भी शादी की सालगिरह होती है और वो नहीं मना पाएगी क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। वह अपने पति को याद करेगी और रोएगी। और माँ भी कैसे तैयार होगी, कैसे श्रृंगार करेगी, क्योंकि उसकी बेटी तो बिना श्रृंगार के रह गई। उसको तो श्रृंगार ही भगवान ने उससे छीन लिया। हे भगवान, कभी किसी के साथ इतना बुरा ना करना। हे मेरे प्रभु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, कभी किसी का भराया जो बसा बसाया घर होता है वह कभी भी मत ना उजाड़ना। सबके घर में खुशियाँ देना, सबके घर में प्यार बरसाना, सबके घर में सुख शांति रखना। कभी भी किसी के घर में इतनी बुरी मत करना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भगवान। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको जो भी बता रही हूँ बिल्कुल रियल स्टोरी बता रही हूँ। कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। भगवान उस विधवा औरत को जीने के लिए हिम्मत दे, हौसला दे, उसे इतनी ताकत दे, मतलब इतनी हिम्मत बनाए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि उसे ज़िंदगी में जीना है, अपने बच्चों को पालना है और मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, अपने बच्चों का पेट भी पालना है, उनको बड़ा भी करना है और उसे जीना है और अपने बच्चों के लिए भी जीने देना है। उनके लिए भी कुछ सोचना है जिससे कि वो भविष्य में आगे बढ़ें और कुछ बन के दिखाएं कि अगर हमारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं तो मम्मी ने मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया और आज हमें किसी काबिल बना दिया। भगवान उन बच्चों का ज़रूर ध्यान रखे। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।